पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड किसी सियासी जमात ने आज तक ना किया है और शायद ना कोई कर सकेगा जितना पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग के ज़रिए किया है। और अब जब इनकी चोरी पकड़ी गई है तो जैसे हमारे देहात में जब कोई कत्ल करता है तो वो मकतूल पार्टी के ख़िलाफ़ क्रॉस एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करता है ताकि उस कत्ल के मुकदमे को मुतनाज़ा बनाया जा सके और वो अपनी जान बचाने की तदबीर कर सके। पीटीआई की तरफ से मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त उस क्रॉस एफआईआर की मानंद है जिसका मकसद ये है कि हम ख़ुद तो पकड़े गए हैं लेकिन दूसरों पे भी हम कीचड़ उछालें ताकि हमारी चोरी जो है वो छुप सके। ये चोरी छुप नहीं सकती। मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने कोई फॉरेन फंडिंग केसेस या अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से नहीं छुपाए। और मैं आपके सामने वो ऑर्डर पढ़ना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर दिया गया जब पीटीआई की तरफ से ये हमारे ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई कि हमारे अकाउंट्स की जांच पड़ताल की जाए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंप्लेनेंट फर्रुख हबीब अबाउट द अलेज्ड फॉरेन फंडिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट्स पार्टी, यानी कि कमेटी से ये कहा गया कि फर्रुख हबीब जो दरख्वास्त गुजार हैं, ये जो कोई एविडेंस हमारे ख़िलाफ़ पेश करेंगे ये कमेटी उसे एवेल्यूएट करेगी और उसका जायज़ा लेगी। और फिर इसके बाद हमें जब नोटिस जारी किया गया तो उसमें लिखा गया The complainant and his counsel shall also provide complete details of credible, reliable and verifiable evidence documents enclosed with the complaint along with summary of prohibited foreign funding for the perusal of the committee। आज तक पीटीआई ने कोई एक सबूत इलेक्शन कमीशन के सामने मुस्लिम लीग नून की बदउनवानी का पेश नहीं किया। यहाँ पर खड़े होके ये इस बेशर्मी से झूठ बोलते हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने अकाउंट्स का हिसाब दे। मैं एक बार वाज़े करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के कोई ममनुआ फंडिंग के केस ज़ेरे समात नहीं। पीटीआई ने जो हमारे ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी, आज तक उस दरख्वास्त के तहत सिंगल पीस ऑफ एविडेंस हमें फ़राहम नहीं किया गया जिस पर हमसे जवाब मांगा जाए। ये झूठ बोल के क्रॉस एफआईआर करके कोशिश करते हैं कि अपनी चोरी को छुपा सकें। और अब ताज़ा चोरी भी पकड़ी गई है कि इमरान नियाज़ी साहब ने जब हुकूमत संभाली थी तो 1 लाख रुपया टैक्स देते थे। 2 सालों के अंदर इक़्तिदार संभालने के बाद यकायक इनका इनकम टैक्स 1 करोड़ रुपया हो गया है। इसका मतलब यह है कि इनकी आमदनी में 1000 गुना से ज़्यादा इजाफा 2 सालों में हुआ है। इमरान नियाज़ी साहब, अगर आप वाकई मिस्टर क्लीन हैं तो कौम को बताएं कि वज़ीर आज़म बनने के बाद आपके टैक्स में 1000 गुना इजाफा कौन से ज़राए आमदनी से हुआ है। अगर आप वाकई मिस्टर क्लीन हैं तो आप कौम को गैर मुल्की तहाइफ की तफसीलात से आगाह करें। आप बताएं कौन से तोहफ़े हैं जो दोस्त मुल्कों से लेकर आपने बेचे हैं और पैसा कमाया है। वो कौन से तोहफ़े हैं जो आपने वसूल किए हैं और जिन्हें तोशा खाना में जमा नहीं कराया गया। कौम जानना चाहती है। अगर आप वाकई साफ़ और सुथरे हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बार बार तारीखें क्यों लेते हैं?
क्यों नहीं तफसीलात बताते? अगर आप वाकई साफ सुथरे हैं तो क्यों स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट छुपाने की बात करते हैं, उसे जारी ना किए जाने की बात करते हैं? मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान के अवाम इस ड्रामे की हकीकत को जान चुके हैं। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कॉन मैन वाक़े हुए हैं। कॉन मैन वो होता है जो लोगों से फ़रेब करता है और मकर करके उनकी जेबें खाली करा लेता है। तो इमरान खान ने भी दयानतदारी का लबादा ओढ़कर, उसका मास्क पहनकर, उसका मेकअप लगा के पाकिस्तानी कौम की जेबों को लूट लिया है। माफियाज़ को पाला, शुगर माफिया को पाला, आटा माफिया को पाला, खाद माफिया को पाला, फर्नेस ऑयल माफिया को पाला, फॉरेन करेंसी माफिया को पाला, स्टॉक मार्केट माफियाज़ को पाला। इन सब माफियाज़ को कहा दोनों हाथों से लूटो और इलेक्शन में मुझे डोनेशन देना। जो पिछले इलेक्शन में ख़र्चा किया मुझ पे वो पैसे पूरे करो और अगले इलेक्शन की गिराई करो। लेकिन सज़ा 22 करोड़ आवाम को मिली है। आज भूखे नंगे आवाम इस ईमानदार वज़ीर आज़म की ईमानदारी के झटके हर रोज़ जब सब्ज़ी लेते हैं, जब बच्चों के लिए दूध ख़रीदते हैं, जब बूढ़े माँ बाप के लिए दवाइयाँ ख़रीदते हैं, जब बिजली का बिल अदा करते हैं, जब गैस का बिल अदा करते हैं, तो उन्हें इस ईमानदारी की कीमत का पता लगता है और वो पुराने पाकिस्तान को याद करते हैं। तो मैं इमरान खान से मुतालबा करता हूँ कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में रसीदें कौम के सामने पेश करें। मैं इमरान खान से मुतालबा करता हूँ कि अपने ज़राए आमदनी में जो 1000 गुना से ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है उसके ज़राए कौम के सामने पेश करें और जो गैर मुल्की तहाइफ़ आपने वसूल किए हैं उनकी रसीदें कौम के सामने पेश करें।